अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। अच्छा, आज की मेरी रेसिपी ना उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है जिनके घर में खुदा न खास्ता शुगर के पेशेंट हैं या फिर वो खुद शुगर में मुब्तला हो चुके हैं। तो यहाँ पे ना मैं शुगर पेशेंट के लिए एक चपाती बना के तैयार करूँगी, जिसमें मैंने ना 1 से डेढ़ चम्मच जौ का आटा लिया था। इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच लिया था मकई का आटा और 1 चम्मच बेसन लिया था। और इसमें मैं बहुत ही बेसिक से मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने पिसी लाल मिर्च और इसके साथ थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ा-सा नमक। मैंने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डाला है। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो पेशेंट होते हैं ना, उनको हाई ब्लड प्रेशर का भी इश्यू होता है, तो हम नमक कम ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर मैंने यहाँ पे ना प्याज़ लेके छोटी-सी एक उसको काट लिया था और इसके साथ मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें लेके उसको काट लिया था। मैंने रेड चिली पाउडर भी कम रखा है क्योंकि यहाँ पे ना मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी। और फिर हम यहाँ पे ना एक अंडा लेके इसको तोड़ के इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मुझे ना यहाँ पे एक लिक्विड सा पेस्ट चाहिए। तो मैं ना थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको एक लिक्विड सा मतलब इसका समोसा पेस्ट बना लूँगी। आपने ना एक साथ ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो ये ना रोटी अगर हम बनाएँगे ना किसी भी शुगर पेशेंट के लिए तो उसको बहुत ही पसंद आएगी। देखें भई, ज़ाहिर-सी बात है, जो शुगर का पेशेंट होता है तो उसको भी तो ना कुछ डिफ़रेंट चाहिए होता है, वो बेचारा बाउंड होके रह जाता है, डॉक्टर्स कह देते हैं ये नहीं खाना, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये खाना है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको भी अपने जो कह लें डाइट में कुछ डिफ़रेंट चाहिए। अगर आप उसको ये रोटी बना के देंगे ना तो वो खुश हो जाएगा और ये रोटी ना बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी और उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगी। तो फिर मैंने ना यहाँ पे तवे को अच्छे से ग्रीस कर लिया था घी के साथ और मैंने सारा मटेरियल डाल के ना इसको मैं एक रोटी की प्रॉपर जैसे रोटी होती है ना उसकी शेप दे लूँगी चम्मच के साथ। ये इजीली मतलब बन जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। मैंने इसके अंदर अंडा इसीलिए डाला है कि ये ना रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और टूटेगी नहीं जब हम इसको पलटेंगे। तो मैंने ना सारा मटेरियल फैला के ना इसके ऊपर तवे के ऊपर मैंने इसके साइडों पे ना हल्का-हल्का सा घी लगा दिया, ताकि इसको ना जब हम पलटें तो ये आसानी से पलटी जाए। जब इसको ना 2 मतलब 1 से डेढ़ मिनट गुज़र जाएगा ना, आपने फ़ौरन नहीं पलटना, वरना ये रोटी टूट जाएगी क्योंकि ये लिक्विड सा पेस्ट था ना हमारा। और फिर मैं इसको पलट के ना दोनों साइडों पे अच्छे से घी के साथ ग्रीस कर दूँगी। घी के साथ ग्रीस करके ना दोनों साइडों से मैं अच्छे से इसको ना पका लूँगी। जब ये दोनों साइडों से पक जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे। ये आप अपने घर में मौजूद पेशेंट को बना के खिलाएँ। तो एक तो उसका मतलब टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, एक उसके लिए हेल्दी भी है। अगर आप उनको ये वाली रोटी बना के देंगे ना तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। वो एक टाइम में ये रोटी लेंगे तो उनकी शुगर भी ज़्यादा हाई नहीं होगी इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट डिफरेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।